अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रिसर्च पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर पब्लिश हुआ है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पेपर है। वॉल्यूम 6 इशू 7 जुलाई 2018 को पेपर पब्लिश हुआ था। ये पेपर हमने जब लिखा था जब हम एमफिल का कोर्स वर्क कर रहे थे, और हमारी जो मैम थी उनका नाम था ज़हीमा असरार मोहिउद्दीन, और ये हमारी सब्जेक्ट टीचर थी मार्केटिंग की, और इनकी सुपरविजन में हमने पेपर लिखा था। टॉपिक है इसका इफेक्ट ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट ऑन कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, कि क्या टीवी एडवर्टाइजमेंट का कस्टमर की या कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने रिसर्च की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वो आपने इंशाल्लाह उसको देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे। बाकी एक जो मेन पॉइंट है वो जहन में रखें कि जो रिसर्च होती है वो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बेस करती है। इन्हें हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट देखें रिसर्च का, तो वो होता है क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है उसके बेस पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिसर्च की बेस के बनिए कोई भी क्वेश्चन, वो बेस बनता है। फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर हम रिसर्च पेपर का पैटर्न आपके सामने डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर अगर लिखा जाए तो उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये टॉपिक लिखा है आपके सामने, इफेक्ट ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट ऑन कंज्यूमर परचेज इंटेंशन। ठीक है, देन आपके पास इसका आ गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या कर दिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप पूरे जो रिसर्च पेपर आपने लिखा है उसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, क्या आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है इसकी वजह क्या है, और ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपके, आप डेटा कलेक्ट जो करेंगे वो किससे डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके रिस्पोंडेंट्स कितने होंगे, कौन सा रिसर्च मेथड अप्लाई करेंगे इसके अंदर, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, तो उसको समराइज करके हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। ठीक है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन देते हैं इसके अंदर। लिटरेचर रिव्यू जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अपने टॉपिक को सब में एक जान डाल रहे होते हैं। जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है इसको आप समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आप कुछ बुक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर काम किया हुआ है बहुत ज़्यादा, उनके पेपर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसको आप रीड करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कोई गैप फाइंड आउट करते हैं, गैप के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं जो लिखे गए स्कॉलर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने लिखे हैं, इसके अलावा आपने बुक्स पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर आपने पढ़े हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड मिली है वो आपने यहाँ पर रेफरेंस के साथ मेंशन करते हैं आप। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एडवर्टाइजमेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके कस्टमर परचेज इंटेंशन है। ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल वेरिएबल से जो इम्पैक्ट करेंगे कस्टमर की परचेज इंटेंशन पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एडवर्टाइजमेंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कस्टमर परचेज इंटेंशन था। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क निकाला है, इसको हम आगे रिसर्च में इनके ऊपर हम क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके फिर क्वेश्चन लिखे, फिर आपने हाइपोथेसिस लिखा, हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर आप ये बता रहे होते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो उसकी जो मेथड क्या होगा। ठीक है, उसमें आपका रिसर्च डिज़ाइन आता है कि जो आपकी रिसर्च है उसका डिज़ाइन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि इन दिस स्टडी वी यूज्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लेन करेंगे उसको आप मजीद, यानी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है आप उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके पास टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर मजीद कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आप, उसमें मजीद कुछ वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करेंगे मजीद। अच्छा, इसके अंदर हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को यूज किया है। ठीक है, तो उसमें रिसर्च डिजाइन में आप ये बता रहे होते हैं। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन मीन्स कि देखें जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च किसी एक बंदे पे तो होती नहीं, आप यानी आप डेटा कोई एक बंदे से तो कलेक्ट करेंगे नहीं, इसलिए कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको जर्नलाइज करना होता है आपको।
ठीक है। तो एक बंदे से डेटा कलेक्ट करने के बाद आप जर्नलाइज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, एक पॉपुलेशन से डेटा आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और वो पॉपुलेशन अगर हम बात करें कि टीवी एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या होता है, तो हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर और कंज्यूमर तो भरे पड़े हुए, तो आप बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट तो नहीं कर सकते, वो तो लाखों करोड़ों में। तो आपने क्या किया, उसको नैरो डाउन करके और स्पेसिफिक कर लिया कि आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी आप कराची की बात करें, और कराची के अंदर आपने एरियाज वाइज आपने इसको डिवाइड कर लिया कराची को, और उधर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। जितने ज्यादा आपके रिस्पोंडेंट्स होंगे उतना आपका रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आएगा, यानी अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसको आप फिर इसी तरह जर्नलाइज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने डेटा कलेक्ट किया इसके अंदर, वो कराची के इन एरिया से डेटा कलेक्ट किया जो कि आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एरिया से हमने डेटा कलेक्ट किया है, और टोटल जो हमारे पास रिस्पोंडेंट्स हैं वो 110 रिस्पोंडेंट्स थे जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, बाकी ये एम्पेरिकल मॉडल था इसका, जिसके अंदर हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इसमें शो कराया कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कस्टमर जो है परचेज इंटेंशन है, और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये तमाम कंट्रोल वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये उसका एनालिसिस है कि जो रिस्पोंडेंट्स थे, ठीक है, उनकी जो जेंडर था वो क्या था, मेल जो है वो 64% थे, 64.8%, और फीमेल 35.2% फीमेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एज की बात करें तो हमारे पास जो है 42% जो है 15 to 20 ईयर्स ओल्ड थे, देन 21 से 26 तक हमारे 33% थे, ठीक है। 27 से 32 ईयर के हमारे पास 14.8% लोग थे, और अबव 33 एंड अबव हमारे पास 9.3% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट 44.4% इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे, ठीक है, यानी वो इंटरमीडिएट जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो लोग थे। बैचलर्स 48.1 थे, और मास्टर्स एंड अबव में 7.4% लोगों ने या रिस्पोंडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये उनकी इनकम लिखी हुई है, इधर मैरिटल स्टेटस इन्होंने शो किया हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन दें, जो क्वेश्चन हमने उनके सामने रखे थे, ये क्वेश्चन को उन्होंने जो है वो इधर शो किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उनकी परसेंटेज है। लास्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस हमने अप्लाई की थी इसके ऊपर, और रिग्रेशन एनालिसिस का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 51.512। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 51.051, यानी अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 51.2% डिपेंड कर रहे हैं, यानी इम्पैक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। आर स्क्वायर मीन्स आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे 51.2% इम्पैक्ट डाल लें, ठीक है। इसका मतलब है 100% नहीं है। अगर हम बात करें कि टीवी एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट कस्टमर की परचेज इंटेंशन पे होता है, तो हमारी रिसर्च बता रही है जी होता है, मगर 51.2%। अच्छा, बाकी जो रह गए रिमेनिंग परसेंट, इसका मतलब है और भी कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो हमने रिसर्च में हमने उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। और भी कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, तो हमने तो डिस्कस ही नहीं किए। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे उनका इम्पैक्ट आ रहा है 51.2% इम्पैक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। ये कहलाता है आपका आर स्क्वायर। इस तरह हमने एनोवास के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है उनकी, उसको समराइज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब, और ये कंक्लूजन आ गया, ठीक है। ये कंक्लूजन आ गया, इसके अंदर आप बता रहे हैं कि किन किन वेरिएबल का इम्पैक्ट ज़्यादा आया है और किन इम्पैक्ट का वेरिएबल कम आया, ठीक है। तो आपने कंक्लूजन में क्या करते हैं, आप तमाम जो आपने रिसर्च किए उसको कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको कंक्लूजन आ गया, ठीक है। लास्ट में आप क्या करते हैं, रेफरेंसेस दिखाते हैं, जितने भी आपने जो ऊपर क्या कहते हैं लिटरेचर रिव्यू आपने लिया है वो किन से लिया है। ये जो लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने क्या स्टडी किया है, आपने एक पेपर स्टडी किया है जिसका इम्पैक्ट, इसका ये टॉपिक था 2012 में ये पब्लिश हुआ था ये पेपर, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और पेपर डिस्कस किया जो कि 2012 में पब्लिश हुआ था, उसका ये टॉपिक था। फिर इस रिसर्च के लिए आपने 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, वो आपने इसमें उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। 2013 में एक पेपर पब्लिश हुआ है। तो ये जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, उनके नेम है, ठीक है। ये इस ईयर में उन्होंने पेपर पब्लिश किया है, ये उनका टॉपिक है रिसर्च का,
ठीक है, ये टॉपिक है, इस जर्नल में उन्होंने पब्लिश करवाया है, और ये ठीक है, ये इनका पेज नंबर आता है यहाँ पे, वॉल्यूम और इश्यू और पेज नंबर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा पार्ट था, ये आपका था रेफरेंस का पार्ट, ये रेफरेंसेस पे एंड हो जाता है पेपर। ठीक है, तो आज हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि रिसर्च पेपर का, कि रिसर्च पेपर जो लिखा जाता है उसका जो पैटर्न है वो क्या होता है, इस पैटर्न पे रिसर्च पेपर होता है, ये पेपर पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।